स्रोतों को कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन बी भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन सी सामाजिक स्रोत, ऑप्शन डी राजनीतिक स्रोत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों, स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत हिस्टोरिकल सोर्सेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक है। ऑप्शन सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का अधिक महत्व है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनसे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं दोषरहित मानी जाती है। इसके दो कारण हैं। प्रथम, पुरातात्विक अवशेष समसामयिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं। द्वितीय, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनमें अतिरंजना का अभाव होता है तथा ये काल विशेष के दोषरहित एवं पारदर्शी दस्तावेज होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है। वे उत्तर वैदिक साहित्य है जो ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है ये विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी महाभारत। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। ऊपर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है महाभारत। महाभारत एक प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य है जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। ये दावा करता है कि जो ज्ञान महाभारत में है वह वास्तविकता में विश्व के अंदर होता है और जो ज्ञान उसमें नहीं है वह विश्व में अलभ्य होता है। महाभारत में युद्ध, धर्म, राजनीति, योग्यता, परिवार, दोस्ती, धर्मयुद्ध, विश्वास, नीति आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। ये भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण और व्यापक ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूलसर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी शैव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्तपिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना काल 100 BC है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद के बीच संवाद है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र,
ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। मैकियावेली का प्रिंस द प्रिंस एक राजनीतिक और शासकीय कार्य है जो सत्ता के संचालन, राजनीति और शक्ति की नीतियों पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण से इस पुस्तक की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र भी एक राजनीतिक और शासकीय शास्त्र है जो राज्य की स्थापना, प्रशासन, राजनीति और शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। दोनों पुस्तकों में सत्ता और शासन की रणनीतियों पर गहन विचार किया गया है, इसलिए प्रिंस और अर्थशास्त्र के बीच तुलना की जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों, पॉलिटिकल पॉलिसीज के पहलू पर प्रकाश डाला गया है।